साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट यानी समांतर श्रेणी आपको पढ़ाई जा रही थी। बीच में कुछ अस्वस्थता के कारण, जैसे कि मेरा गला खराब है, तो मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा करके मैं आपको डेली बताने का प्रयास कर रहा हूं। और मैंने वादा भी किया है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 लगवाने का प्रयास करूंगा, जो बहुत ही ईजी होंगे, जो आप तुरंत समझ जाएंगे, उन्हीं को छोड़ दूंगा। बाकी सारा आपको बताया जाएगा। अगर वो भी आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक लगा लिए थे। आज उसी के आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो आज का आगे का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड। 12 का सेकंड है किसी समांतर 12 का सेकंड किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है और इसका चौथा पद 12 है, तो 12वां पद क्या होगा? किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है। 15 पदों का योग 0 है, ये बच्चों दिया है आपको। और क्या दिया है? और इसका चौथा पद 12 है, और इसका चौथा पद 12 है। तब 12वां पद क्या है? तब 12वां पद बताइए। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए क्या दिया है। दिया है किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है। 15 पदों का योग का मतलब आपको S15 दिया है। S15 = 0 और इसका चौथा पद 4 है और इसका चौथा पद 12 है। तब इसका 12वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें कोई भी पद, समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो, हमें 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। वो क्या? प्रथम पद और समांतर श्रेणी का सारमांतर। तो उसी को हम निकालेंगे 2 इक्वेशन बना के। एक तो समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग दिया है S15 से एक इक्वेशन, और एक दिया है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद 12 है, इससे दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बड़े ही इजी वे में समांतर श्रेणी का 12वां पद आ जाएगा। तो देखिए, सॉल्यूशन। समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग, 15 पदों का योग, यानी इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में सम ऑफ 15 टर्म ऑफ AP। समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग क्या हो जाएगा? S15 = 0। अब समांतर श्रेणी के 15 पदों के योग का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। वी नो दैट Sn बराबर, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 × 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो S15 क्या हो जाएगा, S15 हो जाएगा 15/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। 15/2 को वहाँ भेज दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ भाग करेगा, और 0 को भाग अगर करेगा 15/2 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 15/2 का मतलब है 7.5 और 7.5 0 को डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 0। अब हम a से डिवाइड कर दे, 2 से दोनों पक्षों को डिवाइड कर देते हैं, तो सच दैट a प्लस 7d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट आपने क्या किया, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 एक इक्वेशन बन गया। और क्या दिया है, समांतर श्रेणी का चौथा पद T4 दिया है, 4 पदों का योग नहीं दिया है, चौथा पद दिया है, यानी आपको T4 दिया है। तो देखिए फोर्थ टर्म ऑफ AP, फोर्थ टर्म ऑफ AP T4 इज इक्वल टू दिया है 12। ये गिवन था आपको, ये आल्सो गिवन। अब देखिए T4 क्या होगा, समांतर श्रेणी का nवां पर Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या हो जाएगा, T4, ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, यानी ये हुआ a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। इट इज इक्वेशन सेकेंड। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी। सब्सट्रैक्टिंग सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 0, a प्लस 7d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड है a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। हाँ, तो इसको घटाएंगे तो नीचे वाले सभी पदों का साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, आल्सो माइनस। a प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया बच्चों, 7d माइनस 3d 4d इज इक्वल टू माइनस 12 सच दैट d इज इक्वल टू, यहीं से कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, d इज इक्वल टू माइनस 3। d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो d का मान पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट में हम d की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो a प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू आई है -3 इज इक्वल टू 0, या a प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -21 इज इक्वल टू 0। अब -21 वहाँ जाएगा सच दैट a इज इक्वल टू 21। लो, a की भी वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है, समांतर श्रेणी का 12वां पद। सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए सच दैट
such that 12 term of 12th term of AP क्या हो जाएगा, T12 इज इक्वल टू होगा A प्लस 12 माइनस 1 11D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है Tn इज इक्वल टू, हमने लिखा भी है, आपके ऊपर लिखा भी है ये। तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 21 प्लस 11 इंटू D की वैल्यू -3। ये हो गया 21 प्लस माइनस का माइनस 33, 21 में से 33 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा T12 बराबर हो जाएगा 21 -12 और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो के साथ लगे रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। असस्ता ज़रूर है, गला आज नहीं कल सही हो जाएगा, मौसम चेंज हो रहा है, सही हो जाएगा और आपको विधिवत सारा जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको लगवा दिया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड, किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 430 है, 60 पदों का योग 949 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। डिप्लोमा 1992 में आया हुआ है, इसको आप लोग लगाइएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए 13 का फर्स्ट, समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो n पदों का योग ज्ञात करो। देखिए आपको गिव है 13 का फर्स्ट, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद है बच्चों, nवां पद है 2n प्लस 3, 2n प्लस 3। तब आपको करना क्या है, nवां पद क्या है 2n प्लस 3, तब आपको क्या करना है, तब श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। तब श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए इस बार आपको समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, यानी आपको Tn दिया है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दिया है। आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है। तो n पदों का योग निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। देखिए पद तो n है, यानी हमें n पद का ही योग निकालना है, और ये समांतर श्रेणी है बेटा। यहाँ भले लिखा हुआ है कि श्रेणी के n पद का योग ज्ञात कीजिए, यहाँ दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 है, तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। तो पद हमें n पता ही है, हमको केवल दो चीज़ चाहिए, और वो क्या, प्रथम पद और उसका सार्वधातुक। तो देखिए समांतर श्रेणी का सॉल्यूशन है बेटा ये।
सॉल्यूशन है nवां टर्म आपको दिया है, तो क्या दिया है nth टर्म ऑफ AP Tn इज इक्वल टू आपको गिव है 2n प्लस 3 फर्स्ट कर दीजिए और ये गिवन है। अब देखिए पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में n के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो क्या n के प्लेस पे 1 यहाँ भी पुट करेंगे तो क्या होगा T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 5, और यही समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा। अब आप क्या कीजिए पुटिंग n इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हाँ हमको क्या मिलेगा, अब आप n के स्थान पे 2 पुट कर दीजिए तो T2 मिलेगा। T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 7। अब ये T2 क्या है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद T1 है, यानी ये A है। प्रथम पद को A से शो करते हैं, आपको A पता हो गया। और T2 क्या है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, इसलिए समांतर श्रेणी का सार्वांतर भी मालूम हो जाएगा। इसलिए समांतर श्रेणी का सार्वांतर D बराबर होगा T2 माइनस T1। हाँ तो देखिए दूसरा पद कितना है 7 माइनस पहला पद कितना है 5, माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। लो D भी आ गया। A आपको पहले से पता था, D भी पता हो गया। D की वैल्यू 2 आ गई। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग आप निकाल लीजिए, तो देखिए सच दैट सम ऑफ n टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा SN इज इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक चीज़ पहले से आपको पता है n टर्म का सम ज्ञात करना है, यानी कितने पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n ही रहेगा, आपको प्रथम पद और सार्वांतर इसमें पुट करना होगा। तो SN n पदों का योग SN बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू बच्चों 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करते हैं तो n/2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू n माइनस 1। अब बच्चों देखो इस बिग ब्रैकेट से यानी बड़े वाले ब्रैकेट से आप 2 को कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस ही है ब्रैकेट ऑफ कर दो n माइनस 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया n इंटू 5 प्लस n 5 माइनस 1 प्लस 4। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे यही आंसर कर दो, इसलिए SN बराबर मल्टीप्लाई करवा देते हैं n स्क्वायर प्लस 4n, दैट्स आंसर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आंसर हुआ। काफ़ी इजी क्वेश्चन देखो।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का सेकंड। किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग p स्क्वायर प्लस 10p है। श्रेणी के प्रथम 4 पद और सार्वधातर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के p पदों का योग 13 का सेकंड, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग। हाँ बच्चों, क्या है? p पदों का योग p स्क्वायर प्लस 10p है। p स्क्वायर प्लस 10p है। तब श्रेणी के प्रथम 4 पद और सार्वधातर बताइए। किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग p स्क्वायर प्लस 10p है। हाँ बेटा, फिर क्या है? तो श्रेणी के 4 पद और सार्वधातर ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका, इसी को सॉल्व करना है। इम्पॉर्टेंट भी है, आ सकता है। हाँ तो देखिए क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग दिया है, यानी sp दिया है। आपको sp दिया है, आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद को ज्ञात करना है, फिर उसका सार्वधातर तो खुद ब खुद ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए आपको दिया क्या है, दिया है सॉल्यूशन। समांतर श्रेणी के p पदों का योग, समांतर श्रेणी के p पदों का योग ये आपको दिया है। यानी हाँ बच्चों, इंग्लिश में ही लिखें इसको, लैंग्वेज को। तो देखिए सम ऑफ p टर्म ऑफ AP। तो p पदों का योग क्या हो जाएगा? SP इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 10p फर्स्ट, और ये गिवन है आपको। तो देखिए पुटिंग p इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में p के प्लेस पे 1, तो क्या मिलेगा? S1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 11। S1 इज इक्वल टू 11। S का मतलब सम होता है। S1 का मतलब कि एक पद का योग, S का मतलब सम होता है यानी योग होता है। तो S1 का मतलब कि समांतर श्रेणी के एक पद का योग। एक पद का योग का मतलब यानी कि वो खुद पहला पद, एक पद के योग का मतलब कि ये समांतर श्रेणी के खुद पहले पद का योग है, यानी ये पहला पद है। तो इट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। चाहे इसको आप T1 कह लो और A कह लो। अब देखिए पुटिंग P इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में P के प्लेस पे 2 रखिए। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं रखना।
P यहाँ भी तो है, तो क्या हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर 4 हुआ, 4 प्लस 20 24 हो जाएगा। S2 इज इक्वल टू 24। अब देखिए S2 का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ AP। तो S2 क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग है। प्रथम दो पदों के योग का मतलब T1 और T2 है। प्रथम दो पदों के योग का मतलब पहला पद और दूसरे पद का योग है। तो S2 क्या है, सम ऑफ टू टर्म ऑफ AP, यानी कि समांतर श्रेणी के दो पदों, प्रथम दो पदों का योग, और प्रथम दो पदों के योग का मतलब T1 और T2 का योग। तो S2 क्या है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 24। आप T1 आपने निकाला, T1 आपका आया है 11, यही S1 ही T1 है। तो T1 कितना है, 11 है। 11 प्लस T2 इज इक्वल टू 24, सच दैट T2 इज इक्वल टू 24 माइनस 11, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 13। लो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो गया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो गया, और दूसरा पद मालूम हो गया, सार्वधांतर भी आप निकाल सकते हैं। सच दैट D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 है बच्चों 13 T2, ये 13 आया है। हाँ, T2 है 13 माइनस T1 है 11, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सार्वंतर कितना आ गया, 2 आ गया। सार्वंतर आपसे पूछा भी गया था, आपसे पूछा क्या गया था, समांतर श्रेणी के P पदों का योग आपको दिया है, आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं और उसका सार्वंतर बताना है। तो देखिए आपने सार्वंतर बता दिया, और सार्वंतर ही पहले बताएंगे तभी आपको प्रथम 4 पद मिल पाएंगे। समांतर श्रेणी की अभी आपको प्रथम 4 पद भी बताने हैं, और प्रथम 4 पद तभी आप बताएंगे जब आप सार्वंतर को ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि आपने यहाँ ज्ञात कर लिया D इज इक्वल टू 2। अब देखिए फर्स्ट, अब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू, हाँ तो फर्स्ट टर्म आपने निकाला है, फर्स्ट टर्म आया है 11, यही है, चाहे T1 चाहे S1 कह लो, यानी फर्स्ट टर्म का सम, पहले पद का योग कह लो, पहले पद का योग ही क्या हुआ, T1 हुआ, यानी प्रथम पद हुआ, जो कि 11 है। अब इसमें सार्वंतर ऐड कर दो, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, अब 13 में 2 ऐड करेंगे, तीसरा पद मिल जाएगा 15, इसमें 2 ऐड करेंगे 17, दैट्स आंसर। हाँ तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपको 1 बाय 1 बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूँ, पीछे नहीं हटूँगा। मेरा स्वास्थ्य सही रहता है तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन, कुछ मॉडल पेपर मिलेंगे, वो सब आपको मैं सॉल्व करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। गला मेरा ख़राब है, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी चिल्लाना पड़ रहा है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। धन्यवाद।